सियासतदान जो है वो करते रहे, अब तो खान साहब भी कर रहे हैं। तो मतलब है कि सारे अवाम में एक ही है, मुल्क को बनाइए और गरीबों के लिए कुछ करें, नहीं तो ये गरीब आपको फिर जिस दिन खड़े हो गए ना तो उस दिन फिर समझ आ जाएगी सबको। जिसको मौका मिलता है वो फ़ौज का सहारा लेता है, फ़ौज के फिर अपने इंटरेस्ट भी होते हैं कि जी ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पहुँच जाए। आज अगर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ जाएँ पार्लियामेंट के अंदर और फैसले हो जाएं कि आइन के मुताबिक सब कुछ होगा, ये चोर, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, सेलेक्टेड गवर्नमेंट, सबको फ़र्क कर दिया जाए, ये चीज़ें अब नहीं होंगी। एक लॉयल अपोजिशन होगी, एक लॉयल गवर्नमेंट होगी, अपनी अपनी टर्म कंप्लीट करेंगे और कोई बंदा फ़ौज के पास नहीं जाएगा ओके हमारी मदद करो, तो फिर भी ये मुल्क चल सकता है। देखें ना, ये जो डिफ़ॉल्ट वाला इशू है इसके ऊपर तो इत्तेफाक होना चाहिए सबका कि भाई ये मुश्किल फ़ैसले हैं, ये सबको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो जिस मोड़ पे आप पहुँचे हैं इसमें सारे सियासतदानों का, सियासी हुकूमतों का और फौजी रोल है। सब स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने ये मिल के यहाँ इस क्राइसिस को लेके आए हैं। सियासतदान जो है वो करते रहे, अब तो खान साहब भी कर रहे हैं। तो मतलब है कि सारे अवाम में एक ही है, इसलिए बेहतर यही है कि बैठ जाए, फैसला कर लें और कोई तकड़े अकाउंटेबिलिटी के इदारे बना दें जो कि अनबायस्ड हों। तो नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना लें, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अब ये आइन इसको इतना तोड़ दिया गया है और इसको इतना बेंड कर दिया गया है कि बेचारी ये आइन के अंदर जान जो है ना वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। और आइन का जान जब ख़त्म होगी तो उसका मतलब है पार्लियामेंट की जान ख़त्म होती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं, बिकॉज सारे सियासी फैसले जो पार्लियामेंट में होने हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, वो भी गंदे हो रहे हैं जजेस। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो रियासत के जो पिलर्स होते हैं, फौज, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, यही पिलर्स होते हैं। पार्लियामेंट भी ख़राब हो रही है, जुडिशरी भी ख़राब हो रही है, फौज भी ख़राब हो गई है, मीडिया की इतनी पिटाई हुई है कि मीडिया को समझ नहीं आ रही आना कहाँ और जाना कहाँ है। तो अब खुद ही सोच लीजिए, जब सूरत हाल ऐसी हो जाए तो कहते हैं कि द नेशन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट। तो इसको रोकिए, ये बैंकरप्सी, ये लड़ाई झगड़े, इनको रोकिए, मुल्क को बनाइए और गरीबों के लिए कुछ करें, नहीं तो ये गरीब आपको फिर जिस दिन खड़े हो गए ना तो उस दिन फिर समझ आ जाएगी सबको। तो डिसीजंस तो फ़ौजी खुद ही लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वॉर नहीं इंडिया के ऊपर डिक्लेयर किया। आर्मी चीफ्स ही करते हैं, ये फ़ौज की तरफ से भी ऐसे इनिशिएटिव आते हैं। जिहाद का इनिशिएटिव है वो भी फ़ौज का इनिशिएटिव था, अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन का इनिशिएटिव था वो भी फ़ौज का इनिशिएटिव था। एक तरफ तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इन्होंने कहा कि माजी की गलतियों से हमने सीखना है और हमने सीखा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो 71 में जो नाकामी थी वो फ़ौजी नहीं सियासी थी। ये ज़रा समझा दें ये। हाँ नहीं, देखिए मेरा ख्याल है उन्होंने ये मौका ढूंढा क्योंकि वो जिस किस्म की तकरीब थी वहाँ यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी ना, शोदा और मार्टर्स और ये वो, तो और ऑडियंस भी उसी किस्म की थी वहाँ, जिन लोगों ने, जिनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, फैमिलीज़ ने। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने फिर बांग्लादेश की भी बात की कि दरअसल 90,000 कैदी नहीं थे। लोग कहते हैं कि हमारे 90,000 फ़ौज थी और हिंदुस्तान की फ़ौज से हम हार गए, दरअसल हमारे तो 30,000-35,000 थे और दूसरी तरफ 4-5 लाख फ़ौजी थे और मुक्ति बहिनी थी वगैरह वगैरह। तो एक तो उन्होंने ये क्लियर किया कि ये इतनी बड़ी शिकस्त, फ़ौजी शिकस्त नहीं थी। वी वर आउट नंबर्ड और मगर सिविलियंस भी थे। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि और ये भी इसी का वजह ये कि बड़ी बहुत कुर्बानी थी हमारी। दूसरी तरफ ये कि जी सिविलियंस भी, ये साहब को जो कुछ हुआ वहाँ, इससे सिर्फ फ़ौज का रोल नहीं था, सिविलियंस ने भी ये क्राइसिस क्रिएट की थी। अब बात तो सही है कि क्राइसिस जो थी वो फ़ौजी हुक्मरान उस वक़्त के या खान साहब, जनरल साहब और उनका टोला था, और दूसरी तरफ सियासतदान थे। एक तरफ मुजीब था बांग्लादेश वाले, और दूसरी तरफ भुट्टो साहब थे यहाँ, और लड़ाई झगड़े इनके भी थे। उनके पास मेजॉरिटी थी, वो कह रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। भुट्टो साहब के पास वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी थी, वो कह रहे थे मैं बनूँगा। तो सारी बात शुरू होगी, उधर तुम इधर हम, और उसी सिलसिले में फिर इंडिया ने पूरी ग्राउंड प्रिपेयर की हुई थी और इंडिया ने फिर प्रोवोक किया आपको कि जी आप मुक्ति बहिनी बनाई, वो आपके ऊपर अटैक करनी शुरू हो गई। फिर फ़ौज ने
ये फैसला किया कि हम अटैक करेंगे इंडिया को। तो ये जो वॉर हुई ना वो प्रोवोक की गई, हमने फिर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर हमने अटैक किया ताकि प्रेशर वहाँ से कम हो। फिर वो नहीं, इट डिडंट वर्क, तो फिर इसलिए देन इवेंचुअली यहाँ भी स्टेलमेट हो गया और उधर हम हार गए और वी हैड टू सरेंडर। तो उनका ये कहना था कि सिविलियंस का भी रोल था, तारीख में बिल्कुल ऐसे है। बट डिसीजन मेकर तो ये थे ना, डिसीजन मेकर जाहिर है डिसीजन तो एक ही शख्स लेता है, और जब भी कोई डिबैकल हुआ है तो वो आर्मी चीफ ने डिसीजन ली है। अगर कारगिल हुआ तो आर्मी चीफ ने डिसीजन ली, अगर CHN में जो कुछ हुआ तो आर्मी चीफ ने डिसीजन ली, 1965 का वॉर हुआ तो आर्मी चीफ ने डिसीजन ली थी। तो डिसीजंस तो फौजी खुद ही लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वॉर नहीं इंडिया के ऊपर डिक्लेयर किया। तो आज भी अगर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ जाएं अक्रॉस द टेबल और वो जो जिसे हम कहते हैं आईनी रूल्स ऑफ द गेम, वो अगर तय हो जाए, जो वो कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाए, तो कभी फौज इंटरवेंशन नहीं कर सकती। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता नहीं है। आइन को स्ट्रेंथन करना सियासतदानों की जिम्मेदारी है और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब।